5 आर अपने जीवनों पे रखेंगे तो आदमी आपको चाहने लगेंगे, या आदमी आपको प्यार करेगा, आदमी आपके जीवनों से आशीष पाएगा और आदमी आपको याद रखेगा और आपके लिए प्रार्थना में दुआ भी करेगा। और ये 5 आर अगर आप रखेंगे अपने जीवन, आप एक अच्छे स्पीकर भी हो सकेंगे, या एक इन्फ्लुएंसर, कम्युनिकेटर और एक इफेक्टिव बातचीत भी कर सकेंगे। और ये 5 आर आपके जीवन पे आपके पर्सनालिटी भी एक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए होने के लिए आपको मदद करेगा। हाय सभी को, जय मसीह। मैं अजीत फिर से ये वीडियो के साथ में आ रहा हूँ। ये वीडियो वो यूथ के लिए काम आएंगे जो काफ़ी नए हैं प्रभु में और वो चाहते हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए और अच्छे एक स्पीकर होने के लिए, या और दोस्तों में ऐसे घुल मिलने के लिए कि अपने जीवन से दोस्तों के बीच एक फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए आपको मदद करेगा। क्या आप कभी बातें करते हो, कुछ कहते हो और वो हमें प्रॉब्लम हो जाता है, या क्या आप कभी किसी को समझाने के लिए करते हो और आदमी आपको मिसअंडरस्टैंड करता है, और क्या आप कभी किसी को बोलते हो और वहां में ऑल ऑफ सडन झगड़ा हो जाता है, या और क्या आप कभी चाहते हो कि आप कुछ बातें करें और वो चीज हो जाए, या तो अगर ये सब आपके चाहत है तो ये 5 आर जो मैं इसमें बोलने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि प्रभु की वचन क्या कहता है इसके बारे में। अगर आप 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 18 जब आप खोलेंगे, वो एक समय था जब प्रभु एक नए राजा की तलाश में था। वो समय था कि प्रभु एक नए राजा जो वो बनाने जा रहा था उसको ढूंढ रहा था। तो प्रभु एक आदमी को वो समय मिलता है जिसका नाम किंग डेविड था। तो उसके जीवन पे बाइबल कहता है, ये बाइबल कहता है 1 शमूएल 16 वर्स 18 कि वो डेविड जो इंग्लिश में बोलने से बहुत प्रूडेंट था। वो बातचीत करने के लिए प्रूडेंट इन स्पीच बोलता है इंग्लिश में ना। अगर आप हम लोग हिंदी बाइबल में देखेंगे तो वो बहुत ही सावधान से बातचीत करने वाला एक व्यक्ति था। तो आज ये वीडियो में स्पेशली एक अच्छे बातचीत, वार्तालाप और अच्छे इफेक्टिव वार्तालाप करने की कुछ 5 आर में बताने जा रहा हूं। प्रभु कहता कि वो राजा जो बातें करने में बुद्धिमान है, बातें करने में काफी बुद्धिमान होने वाला व्यक्ति था डेविड जो, या ऐसे व्यक्ति को प्रभु भी तलाशता है और प्रभु चाहता है कि ये गुण हम सभी में हो, बातें करने के लिए बुद्धिमान, या तो ये बातें करने में बुद्धिमान होने के लिए आपको मदद करेगा ये 5 आर में जो मैं बात करना चाह रहा हूं। काफी बार जब हम लोग बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, हम लोग इतने केयरफुल नहीं रहते हैं और काफी लोग का काफी अपना अपना तरीका होता है और अपने सोच विचार होते हैं, लेकिन ये 5 आर को रहना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु कहता है बातें करने के लिए मैं बुद्धिमान। पहला जो मैं आर का बारे में बताने जा रहा हूं वो है राइट वर्ड। जब कभी भी आप किसी को बातचीत करने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप सही शब्द को चुने। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हो सकता है जो आदमी को ना डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए तकलीफ हो। आप सही बताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भी वो शब्द जो उसको हर्ट हो सकता है, उसको दुख पहुंचा सकता है। तो क्यों ना आप चीज को वो शब्द के द्वारा दूसरा कुछ शब्द को देखें। एग्जाम्पल, किसी एक इंस्टीट्यूशन में, किसी एक कॉलेज में एक बच्चा था जो काफी उत्पतंग करता था। तो एक दिन वो टीचर ने उसको गुस्से से उसको होपलेस कह दिया। द मोमेंट उसको होपलेस कह दिया, उसको इतना मालूम नहीं था, तो वो आदमी ने पूछने शुरू किया दोस्तों कि ये होपलेस का मतलब क्या होता है। जब होपलेस का मतलब उसको मालूम चला, होपलेस जब उसको दोस्त ने बताया, होपलेस में तेरे में कुछ आशा नहीं है और ना, तुम होपलेस हो, तेरे में आशा ही नहीं है। तो वो स्टूडेंट जो क्या उसको सामान पैकिंग करके वो घर चलने के लिए कर रहा था और उसने बताया क्योंकि मेरे में अगर आशा ही नहीं तो मैं यहाँ में क्यों बैठूं। तो इसी तरीका से या कभी कभी आप बोलने तो सही कर रहे हो, लेकिन आपका शब्द किसी को हर्ट हो सकता है। इसके लिए सही शब्द हमेशा ध्यान से चुने। आपके लिए सही नहीं, बल्कि जिसको आप बातें बताने जा रहे हैं उसके लिए सही ये होना बहुत जरूरी है। काफी बार आपके लिए सही सोचते होंगे, बात ये भी ध्यान में रखिए कि वो आदमी जिसका आप कुछ बताने जा रहे हैं उसके लिए सही है कि नहीं है।
तो पहला राइट वर्ड और सेकंड जो है इन अ राइट टाइम। या कभी कभी हम लोग कुछ बातें बताने के लिए होता है तो हम लोग कभी बस दिल में आया तो कह दिया, ऐसा नहीं है ना। राइट वर्ड अगर आप बोलने के लिए चाहते तो राइट समय भी आपको देखना होगा, सही समय, सही शब्द और सही समय। कई बार हम लोग वो सही समय को नहीं रुकते हैं तो काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसको चीज कहने जा रहे हो, जिसको वो शब्द देने जा रहे हो, तो वो आदमी का शायद सिचुएशन आपको मालूम नहीं होगा, वो किसी गुस्से में होगा, कुछ अलग टेंशन में भी हो सकता है। तो वो समय अगर आप दे दोगे तो वहां में अच्छा नहीं होके बल्कि बुरा ही हो सकता है। तो इसके लिए राइट टाइम को हमेशा आप ध्यान करने के बहुत जरूरी है। अब जितने ही राइट वर्ड क्यों ना, अगर राइट टाइम नहीं हो तो वहां में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए राइट टाइम को हमेशा ध्यान कीजिएगा कि उसका आदमी को जिसका आप कहने जा रहे हो उसके सही समय हो। तो सही शब्द सही समय में। तीसरा चीज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सही आदमी द्वारा ना। कभी कभी कुछ चीज आप चाहते हो कि हो जाए तो शायद आप करने से वो खराब भी हो सकता है, किसी एक थर्ड पर्सन को जो वो करने से ये चीज काफी आसान से हो सकता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना होगा ना। तो कई बार हमको इसको ध्यान में नहीं रखते कि मुझे लगता है मैं जानता हूं तो मैं ही करता, मुझे ही करना है, ऐसा सोचने से तकलीफ हो सकता है। तो जो आप जानते हो किसी और के द्वारा अगर करते तो शायद अच्छे रिजल्ट हो सकता है। तो इसलिए सही शब्द सही समय में सही व्यक्ति द्वारा भी होना जरूरी है। और चौथा चीज जो मैं आज बोलने जा रहा हूं, सही जगह ना। सही शब्द सही समय में या सही आदमी से और सही जगह में भी होना बहुत जरूरी है। कई बार आदमी के दिल में गुस्सा होता है, उसने ऐसा कह दिया इतने आदमी के सामने, या क्या कह दिया उससे दुख नहीं है बल्कि इतना आदमी के सामने कह दिया, उसका वैसे भी बहुतों को हर्ट हो सकता है। तो सही जगह भी देखना बहुत जरूरी है। या अगर आप मर्क्यूस बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9:33 अगर आप देखेंगे तो वहां में क्या होता है, एक समय होता है कि जीसस जब मिनिस्ट्री में होता है, रास्ता में कहीं में वो लोग का बीच आर्गुमेंट होता है। लेकिन मैं मार्क चैप्टर 9:33 कहता है जब वो लोग घर के अंदर आ गया उसके बाद यीशु पूछता है कि हाँ बताओ तो रास्ता पे आप लोग क्या चीज के लिए आर्गुमेंट कर रहे थे ना। तो ये सब चीज सीखने के लिए है। तो सही जगह भी नियुक्त करना होना बहुत जरूरी है। इसलिए सही शब्द सही समय में सही व्यक्ति द्वारा और सही जगह में होना बहुत जरूरी है। आर इज सही तरीका में। या तरीका में से उसमें आपका आवाज सही या स्पीड सही या और आपका एक्शन सही, ये में तरीका में आ जाएगा। कई बार क्या होता है हम लोग इतना सब तो हल्का ही होता है लेकिन जो आवाज से हम लोग बोलते हैं तो दूसरे आदमी को हर्ट होता है। और कई बार ये सब चीज हम लोग ध्यान में नहीं रखने से भी हम लोग को तकलीफ हो सकता है। हम लोग एक अच्छा बातचीत करने वाला, अच्छा बात करने वाला व्यक्ति नहीं भी होगा और एक बुद्धिमान वाला आदमी नहीं होगा। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कई बार हम लोग अपने जीवनों में टेंशन होता है या अपने जीवन में गुस्सा होता है और कभी भी ये ऐसा समय पे आप दूसरे को समझाने के लिए कोशिश ना करें। वो समय खुद अगर अच्छे भी बोलने जाओगे तो शायद अपोजिट साइड गुस्सा ही हो जाएगा। आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपका जो शब्द निकल रहा होगा आपका मुंह से बहुत भारी भरकम से निकल रहा होगा या सामने वाला आदमी को दुख पहुंच सकता है। तो इसके लिए जब आपके जीवन में टेंशन है, गुस्सा है तो किसी को समझाने के लिए, कुछ बात बोलने के लिए वेरी आप केयरफुल हो जाए, उसमें और ज्यादा चांसेस है ना। तो इसके लिए ये गुस्से के पीरियड को थोड़ा शांत करके उसके बाद आप आराम से बात कीजिएगा। सब सही समय में या सही आदमी व्यक्ति द्वारा सही जगह में और सही तरीका में, ये 5 चीज बहुत ही जरूरी है। अगर ये 5 चीज आप रखोगे अपने जीवनों पे तो आदमी आपके सामने आना पसंद करेगा। अगर ये 5 चीज आपके जीवनों पे नहीं रखेंगे तो शायद आदमी आपको इतना पसंद ना करे। आप खुद सोच रहे होंगे कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आदमी हर्ट हो रहा होगा या। लेकिन ये 5 चीज आप अपने जीवन पे रखेंगे तो अगर ये आदमी को आप गाली भी दे रहे होंगे तब भी आदमी आपको पसंद करेगा, क्योंकि आप ये चीज आप सेंसिटिव हो रहे, आप बुद्धिमान, आप बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे होंगे या आदमी आपको सामने आके एडवाइस लेना चाहेगा या। तो ये संदर्भ में बहुत सारा चीज और दूसरा था लेकिन आज मैं इस वीडियो में इतना में रखूंगा। तो मैं आशा करता हूं ये 5 चीज आप रखोगे क्योंकि प्रभु चाहता है हमें एक बुद्धिमान बने बातें करने में या, जैसे 1 Samuel 16:18 कहता है। तो हम लोग ये सभी को इस्तेमाल करते हुए
और बातें करने में और बुद्धिमान हो जाए। तो ये कुछ अपने पर्सनैलिटी है, ये कुछ अपने स्वभाव है जो प्रभु चाहता है हम में हो। या प्रभु सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।